बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में मैं हर रोज़ किसी एक नई शख्सियत को लाता हूं और आठों विधानसभा के एक विधायक को, एक नेता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और उनकी खूबियों और कमियों को आपके सामने लाता हूं। आज जिस विधायक को मैं आपके सामने ला रहा हूं वो है पुष्कर के सुरेश रावत। सवाल जो है आज हम उठाएंगे वो यह है कि तो क्या तीसरी बार भी भाजपा पुष्कर से सुरेश रावत को ही टिकट देगी? तो क्या 10 सालों में सुरेश रावत जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? तो कौन है राज मुकुट का दावेदार? पुष्कर पर केंद्रित इस कार्यक्रम में मैं आपको कहता हूं कि 8-10 मिनट सिर्फ मेरे साथ आप बिताएं और आप जानेंगे कि पुष्कर में इन दिनों क्या हो रहा है। तीर्थराज पुष्कर की पावन धरा को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। पुष्कर राज की जो धरा कभी ब्रह्मा जी की कर्मस्थली हुआ करती थी और बाद में संत महात्माओं की रही, वह अब राजनेताओं का अखेट स्थली बन चुकी है। आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी को मतदाताओं के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जातिवाद का जहर फिजाओं में घोला जा रहा है। दिलों की धड़कनें मत पेटियों और मशीनों में नापी जा रही हैं। ऐसे में आज मैं पुष्कर के उस राजनेता की कर्मपत्री लेकर हाजिर हूं जिसे पुष्कर के लोग लगातार दूसरी बार विधायक बना चुके हैं और तीसरी बार टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। इनका नाम है सुरेश रावत। उम्र कम है मगर इतनी भी कम नहीं कि राजनीति के खेल को न समझें या सोच समझ कर न खेलें। शातिर तो नहीं कहूंगा मगर सुरेश रावत हैं चतुर विधायक। दोनों ही कार्यकाल में उन्होंने अपने राजनीतिक वजूद को बड़ी शान के साथ बरकरार रखा। मित्रों, पुष्कर जातीय गणित के आधार पर रावत समाज के बाहुल्य पर टिका हुआ है और यह समाज भाजपा के लिए समर्पित माना जाता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व सिद्ध होता रहा है। सुरेश रावत का अपने समाज में कद और असर प्रभावशाली है मगर इस बार रावत समाज के कई दमदार नेता चुनावी समीकरण में उथल पुथल मचा सकते हैं। भाजपा यहां से किसे टिकट देती है उसका अंदरूनी मामला है मगर टिकटों के लिए भी कमाल की मारामारी इस बार देखने को मिल रही है। पुष्कर की राजनीति में बेहद चर्चित चेहरा है अशोक रावत। दूरदर्शी, परिपक्व राजनेता, ग्रामीण राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाला, पिछले कुछ सालों से बराबर अपने मतदाताओं से जुड़कर मजबूती से अपनी दावेदारी रखने वाला। सुरेश रावत के सामने दावेदारी करना हालांकि इतना आसान नहीं मगर सुरेश रावत को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अशोक रावत की जड़ें गहरी हैं इसलिए सुरेश रावत को उनसे सावधान रहना होगा। दूसरे रावत नेताओं में डॉक्टर शैतान सिंह रावत उनकी टिकट को मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। वह रावत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी सभा के कानूनी वजूद पर मैं नहीं जाना चाहता मगर सरकारी नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उनका उतरना सुरेश रावत की सियासत सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा राजेंद्र रावत भी चुनावी दौड़ में रफ्तार से दौड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण नया नाम सुदर्शन इंदौरिया का है जो सलेमाबाद के श्याम शरण जी महाराज के भाई हैं। यह संघ के शीर्ष नेतृत्व से अपना व्यक्तिगत रिश्ता मानकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और नाम इन दिनों चौराहों पर टंगकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है आम पार्टी के अक्षराज सिंह रावत का। यह नाम कितना तिलिस्मी है यह सुरेश रावत जाने मगर रावत नेताओं की भीड़ यदि टिकट भी न ले पाई और निर्दलीय खड़ी हो गई तो सुरेश रावत के लिए भारी पड़ जाएगा। फिलहाल तो उनकी पार्टी टिकट दे यह भी कोई कम बात नहीं है। कुछ और भारी भरकम नाम है भाजपा से पुष्कर उम्मीदवारी के लिए। एक नाम जो उभरा है वो हनुमान सिंह जी भाटी का है। IAS अधिकारी थे और उनका जलवा हिंदू मुस्लिम सभी क्षेत्रों में माना जाता है। अन्य दावेदारों में महेंद्र सिंह मजेवाला भी ठिकाने के सशक्त दावेदार हैं। इनके अलावा नरेंद्र सिंह रावत, मदन सिंह रावत, शिवानंद गिरी जी महाराज, ये सब टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या सुरेश रावत को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया जाएगा? चारों तरफ विरोधी मोर्चों के बावजूद मेरा मानना है कि उन्हें टिकट काटने का कोई बहुत बड़ा कारण विरोधियों के पास नहीं है। वह युवा हैं, लगातार जीतते रहे हैं, मंत्री स्तर का दर्जा भी ले चुके हैं। चारित्रिक दृष्टि से देखा जाए तो उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं। जातीय आधार पर भी उनके विरुद्ध कोई ऐसा फैसला नहीं। जब अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी 75 साल पूरा करने के बावजूद टिकट मिलने का दावा कर सकते हैं तो सुरेश रावत का दावा तो मजबूत ही माना जाएगा ना। इनकी उम्र तो अभी 50 के अंदर ही है। बावजूद इसके इनमें से अधिकांश लोग पिछले चुनावों में भी सुरेश रावत के विरोध में थे, टिकट भी मांग रहे थे मगर टिकट सुरेश रावत को मिला और वे जीते। तो क्या इस बार उनका विरोध रंग ला पाएगा?
जहाँ तक सुरेश रावत के कार्यकाल की मार्क लिस्ट का सवाल है, उनको बहुत अच्छे अंक नहीं दिए जा सकते, मगर फेल भी नहीं किया जा सकता। मेरी सूचनाओं के मुताबिक उनके समय में कई उल्लेखनीय विकास कार्य भी हुए। किसके प्रभाव से हुए, विधायक रावत की उसमें हिस्सेदारी रही या नहीं रही, यदि रही तो कितनी रही, ये सारे सवाल एक तरफ रखे नहीं जा सकते, मगर सुरेश रावत के इस बार की कार्य क्षमता पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। विधायकों का क्षेत्र विधानसभा होता है और राज्य में कांग्रेस की सत्ता होने से उनके विकास के लिए बहुत सारी उम्मीदें सुरेश रावत से की भी नहीं जा सकती। रावत क्या, जिले की उन सभी विधानसभाओं में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ जहां भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस की बात अलग है। सुरेश रावत जिस बही खाते को लेकर बैठे हैं उनको भी देख लीजिए। कहते हैं गुरुद्वारे के पीछे मैंने मिनी सीवरेज प्लांट बनवाया, सावित्री माता के मंदिर की पहाड़ी के नीचे बड़ा सीवरेज प्लांट, ब्रह्मा मंदिर अक्षरधाम की तर्ज पर विकास, बनाम महाराणा प्रताप स्मारक, भूमिगत कचरा पात्र, अशोक उद्यान से पुष्कर तक का पक्का मार्ग, 118 गांवों में विस्तार, पट्टा अभियान, किसानों की कर्जा माफी के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण, पुष्कर बिजली के पुलों से मुक्त, 8 एम्बुलेंस, लगभग 7 करोड़ की स्कूलों में टाट पट्टियां, इसके अलावा भी लंबी लिस्ट। यहाँ एक बात और, आपने लाखों रुपए के सीसीटीवी कैमरों के लिए स्वीकृत किए, मगर पुष्कर में आज तक नहीं लगे। जिला प्रशासन की हठधर्मिता के विरुद्ध आप कुछ नहीं कर पाए। आखिर क्यों? जब रूपनगढ़ में लग सकते हैं तो पुष्कर में क्यों नहीं लगे? और यदि नहीं लगे और जिला प्रशासन ने नहीं लगाए तो विधायक महोदय ने क्या किया? ये सब उपलब्धियां ऐसी नहीं जो रेखांकित की जाएं। इसके अलावा भी कुछ सवाल है जो जनता उनसे पूछना चाहती है, जैसे सीवरेज के गंदे पानी की रोकथाम के लिए उन्होंने क्या किया, पुष्कर के भराव क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, कैचमेंट में बने अवैध होटलों को हटाए जाने के लिए क्या प्रयास हुए, ब्रह्मा मंदिर पर सरकारी कब्जा क्यों बना हुआ है। ये सारे सवाल यहाँ आज मैं पूछ रहा हूँ, चुनावों में जनता पूछेगी। मित्रों, कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहूँगा कि सुरेश रावत मुमकिन है टिकट ले आएँ, जीत भी जाएं, मगर यदि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो पुष्कर फिर और ज़्यादा बिछड़ जाएगा। जय पुष्कर राज की। आज इतना ही, कल मैं फिर इस समय हाजिर होऊंगा किसी अन्य विधायक की कर्मपत्री लेकर। तब तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।